हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग इसी लेवल से। पहले मैं से लिख लेंगे यू में राइट इट डाउन द डर्ट। अब यू सेम है तो इस पे ऐसे कर देंगे ट्रोड स्टील। अगेन यहाँ पे में थर्ड लाइन यू राइस, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है तो राइस इनटू, यहाँ नहीं दिख रहा है तो अलग से लिख देंगे द। यहाँ अगेन फोर्थ लाइन मी नहीं दिख रहा है, स्टिल राइस ये रहा, फ्रॉम कहीं नहीं है तो अलग से लिख देंगे, फियर कहीं नहीं है, यहाँ जगह भी नहीं बची है सो ऐसे करके लिख देंगे फियर। अब हम इसका ऐसे ही कोड्स लिखेंगे KPS RNJ PQS JML DEO। अब सेम इसमें भी यही प्रोसीजर करेंगे, JB ही यहाँ कहीं नहीं, अलग से लिख देंगे JML के नीचे ऐसे 2 डैश JHTM NEO CLR। वैसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ 4 वर्ड्स हैं, यहाँ भी 4 वर्ड्स, इसका मतलब आपके कोड सही जा रहे हैं। थर्ड लाइन PQS NEO FGT कहीं नहीं है सो FGT GAT कहीं नहीं है सो ये ऐसे लिख दिया JML ZML। फोर्थ लाइन PNJ कहीं नहीं है सो ये RNJ BPL अलग से लिख दिया और JBE यहाँ। अब हमारे कोड्स हमारे मिल गए हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है, GAT यहाँ में 3 वर्ड्स हैं, यहाँ 2 ही हैं तो GAT है, PNG GAT है, PNG नहीं है, हमने लिखा है RNG है, BPL कहीं नहीं, हमने लिखा है JBE है। मी है, राइट मी डाउन है। देखा, हमें अपने मिस्टेक्स भी साथ साथ पता चल गई है। अब अगेन PNG BPL तो इधर और वाला केस होता है ना, इन दोनों में वो बनेगा BPL राइस, यहाँ GAT आ जाएगा, अब यहाँ FGT आ जाएगा। इसे स्टार्टिंग से देखते हैं, U के नीचे 2 बार हैं तो यहाँ ZML आ जाएगा। एक KPS ऐसा है, NDEO ऐसा जिसके नीचे बिल्कुल भी डैश नहीं है सो KPS DEO ये राइट का है, KPS और DEO ये डाउन का है। एक के नीचे सबसे एंड में डैश है तो ये RNJ। अब मे के नीचे डैश मतलब एक छोड़कर एक है तो ये PQS। अब दा के नीचे मतलब सेकंड जैसे ये एक छोड़कर ही है तो NEO। अब HTM और CLR के नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं है, डैश नहीं है तो HTM और
हमारा पूरा क्लियर हो गया है। अब हम इसको ऐसे यहाँ बना सकते हैं। यहाँ यू में राइट मी डाउन द dirt road still rise into from fear। अब इनके कोड हमें जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। यू का है ZML, मे का है PQS, राइट और डाउन का है KPSODEO, KPSODEO, और मी का है RNZ, ता का है NEO, डर्ट रोड का है HTM और CLR, HTM और CLR, स्टील का है JBE, राइस का है GAT, इंटू का है FGT, फ्रॉम और फेयर का है PNJ BPL। सो हमें यहाँ अपने सारे कोड्स मिल गए हैं और ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं था। मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहले ऐसे लिख दो, यू में राइट इट डाउन, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिख दो। अब सेकेंड लाइन में जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनके नीचे ऐसे डैश कर दो, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको अलग से लिख दो। इनके नीचे नहीं लिखना है, ऐसे अलग से लिखना है। अगेन थर्ड लाइन में जो वर्ड्स रिपीट हुए उनके नीचे ऐसे डैश कर दिया, जो रिपीट नहीं हुए उनको ऐसे अलग से लिख दिया। मतलब एक के नीचे एक वर्ड नहीं होना चाहिए, एक के नीचे डैश हो सकता है, वर्ड नहीं होना चाहिए। देन अगेन फोर्थ लाइन में हमने ऐसे ही करा और ऐसे होना चाहिए। जैसे ये लाइन यहाँ पर ख़त्म है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन में सेकंड लाइन लिखनी है। ये नहीं कि हम यहाँ से शुरू कर दें लिखना दा को, नहीं, सेकंड लाइन में लिखना शुरू करना है और डाउन के बिल्कुल नीचे नहीं करना है, ये ऐसे स्लांट होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा बन जाएगा। सेम हमें कोड का भी ऐसा ही बनाना है। कोड लिखने हैं, जो सेम कोड्स हैं उनके नीचे डैश कर देना है, जो सेम नहीं है उसमें गैप छोड़कर आगे लिख देना है कोड, लेकिन गैप छोड़कर आगे लिख देना है, ऐसे ही। अब हमें दोनों को मैच करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में किसके नीचे, यू के नीचे 2 डैश आ रहे हैं, तो किसके नीचे 2 आ रहे हैं, ZML के नीचे, तो ZML यू का हो गया। अब मे के नीचे एक छोड़कर एक में आ रहा है, तो ऐसा कौन है, तो ऐसा PQS है, PQS मे का हो गया। और राइट और डाउन के नीचे एक भी नहीं है, सो ऐसा कौन कौन से जिनके नीचे एक भी नहीं है, KPS है और DEO है। सो KPS और DEO में ऐदर और वाला केस बनेगा। ऐदर और वाला केस कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बहुत बार आता है, लगभग हर एक बार पेपर में आता ही आता है ऐदर और वाला केस, और दोनों दे देंगे या उनमें से इन दोनों में से कोई एक दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या आंसर होगा। सो अगर इन दोनों में से सिर्फ एक गिवन है तो हम उसे मार्क कर देंगे, और अगर दोनों ही गिवन है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड को ऑप्शन टिक करेंगे, या आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 3, ऐसा करके कुछ गिवन है तो उसे टिक करेंगे। अब मी में सबसे एंड वाला है, सो सबसे एंड में ये बचा है RNJ। अगेन अब हम सेकेंड वाला पोर्शन देखते हैं। ये ताकि नीचे तुरंत नीचे एक डैश है, तो ऐसा सिर्फ नियो में हमें दिख रहा है, तो नियो का हो जाएगा डर्ट, नियो का हो जाएगा दा। अब डर्ट और रोड में एक भी डैश नहीं है, सो ऐसा हमें दिख रहा है HTM
और CLR में एक भी डैश नहीं है, तो इन दोनों का इधर और का केस बनेगा। स्टिल के नीचे सबसे एंड में एक डैश है, सो ऐसा सेम JBE के साथ है कि सबसे एंड में एक डैश है, सो इसका ये कोड बनेगा। अब आते हैं हम थर्ड लाइन पर। राइस के नीचे एक डैश है, जैसे GAT के नीचे एक डैश है, सो राइस का कोड हो गया GAT। अब इंटू के नीचे कोई डैश नहीं है, सो FGT हो गया इंटू का कोड। अब ये दोनों कोड एक साथ लिखे हैं, प्लस ये दोनों वर्ड्स भी एक साथ लिखे हैं, तो और इनके नीचे ना तो कोई डैश है, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, ना तो इनके नीचे कोई डैश है, ना इनके ऊपर कोई इससे रिलेटेड कोई वर्ड है। सो ये दोनों सेम हो गए, सो इन दोनों का भी बनेगा केस आइदर और का। और ये सेम मैंने ऐसा टेबल भी बनाई है यहाँ पर, जो मैंने सारे ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, आपको भी पेपर में सेम ऐसा ही करना है। इसमें हार्डली आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट आपके आगे के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक